एवं प्रारंभते च परम्परापति च राजस्व विदु सकलो नया महत योगी नष्ट परमपद। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजसियों इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अंत में यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चित ही भगवत गीता में कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी भी इसका लाभ नहीं मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचनाओं करते हैं। अंत में जैसा कि अशुद्ध भाष्यकारों के नियत स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उचित हुआ है, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्राप्त प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अंत में उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। उसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपराओं के अनुसरण नहीं। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाओं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतः अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नियंता आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। भगवत गीता यथा रूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपवाद होगा। मया तेज योग प्रोक्ता पुरातन भक्त से में सका चेती रहस्य होत दुतम। आज मेरे द्वारा वहीं यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अंत में तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस पर विद्या का पात्र इसीलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुरु विद्या को समझ पाना संभव नहीं। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान रूप में मानते हैं। अंत में जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में
नहीं मानते। वे कृष्ण के विषयों के तरह तरह के मन ग्रंथ बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेशों मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्ग से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्री भागवत गीता के इस परम ज्ञान से लाभान्वित हो। अर्जुन वाच अप्रभवत जन्म पर जन्म व्यवस्था प्रथम सदी जान तत्वाति प्रोक्ता नियता। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवशनाओं आपसे पहले हो चुका है, ज्येष्ठ है, फिर मैं कैसे समझूं कि परमहंस से ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन ने भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु वह यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार की उसकी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने हुए हैं। अंत में इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे वह प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विषय द्वारा स्वीकार किया जाता है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। जो भी हो चुकी कृष्ण स्वक्रियत परम प्रमाण है। अंत में अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कि कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहते हैं उससे बचा सके। यह प्रत्येक व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वह अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अंत में जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्या असुरों को भले ही विचित लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्ष कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषयों में अधिक कथित जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह के नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्तियों को मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणित तथा दिव्य काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन को कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के
दिव्य स्वरूप के विषयों में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्रीमद् भगवान वाच्य में वेतानिय जन्मानि तो चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न तव वेद परमपद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकान जन्म हो चुके हैं, मुझे तो सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकान अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अदेशमानंत रूपन पुराण सत्य नवान च वेदस्य दुर्बल भोक्ता गोविंद पुरुष तब मैं भजामी। मैं उन आदि पुरुषों श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अछूत तथा अनादि हैं। यद्यपि अन्य रूपों के उनका विस्तार है, किंतु तो वे आधे पुरातन तथा नियत नव्यान युक्त रहते हैं। श्री भगवान ने के ऐसे सच्चिदानंद के रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को उनके दर्शन नियत ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामदिष्टा कालयामिन तिष्ठन नानवर्ते कमरक्त भवनस्य किंतु कृष्ण स्वयं संवते ब्रह्म पुराणम यो गोविंदा पुरुष तमम भजामी। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नियत स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। वे उसे वेदमणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनका को नहीं समझा जा सकता। दुर्लभ भक्तों अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नियत सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक में से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में प्रवचन सूर्यदेव विवासनाओं से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी विभिन्न रूप में उपस्थिति था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन ऐसे याद नहीं रखा सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में ही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों से जो घटनाएं घटी हैं उनमें श्रवण रखने के लिए मैं अक्षम हूँ। अंत में भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समझता नहीं कर सकता। भगवान का नियत संगी निश्चित रूप से पुरुष है, मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अछूत कहा गया है, जिसका अर्थ
होता है कि वे भौतिक संपर्कों में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अंत में भगवान तथा जीव कभी भी ये सभी तरह के समान नहीं सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान के प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी रूपी कृपा से भी भक्त तुरंत भगवान की अछूत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण असुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्षों से पूर्व संपन्न कार्यों को समृद्ध बनी हुई है, किंतु अर्जुन को श्रवण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, या पर हमें भी देखना को मिलता है कि शरीर में परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण का सब सम्मान रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे तो अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनमें से संबोधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बुद्ध जीवों अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अंत में उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीवों से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसका विख्यात अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। और आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे।